हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल whose sides are in the ratio 5:3. The area of the lawn is 3375 square meter. Find the cost of fencing the lawn at 65 rupees per meter. ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है एक लॉन है, ठीक है, मतलब एक फील्ड है, लॉन है, ठीक है, एक जो है लॉन है जो कि रेक्टेंगल्स के फॉर्म में है, ठीक है, और जिसके साइड का जिसका साइड जो है वह रेशियो के फॉर्म में दिया है, मतलब इसकी जो लेंथ और ब्रेथ जो है रेशियो के फॉर्म में दिया है। दैट मीन्स इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5x देन ये 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लैंड का जो एरिया दिया है आपको 3375, मतलब 3375 जो होता है इसकी लॉन की, इस मैदान की, इस फील्ड की एरिया दिया हुआ, और पूछ रहा है इसके चारों तरफ हमें क्या करना, फेंसिंग करना, दैट मीन्स बेरा लगानी है। तो बताओ यदि जो है इसके बेरे के 1 मीटर का जो कॉस्ट है 65 रुपीज है, तो इस टोटल चारों तरफ फेंसिंग करने का टोटल कॉस्ट कितना लगेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, पेरीमीटर निकलेगा तभी तो हमारा यह निकल पाएगा कितना कॉस्ट होगा। पेरीमीटर मीन्स होता है इसके इस रेक्टेंगुलर जो आपका लॉन है उसकी आउटर लेंथ जो निकल जाए, दैट मीन्स पेरीमीटर निकल जाए, तभी तो जाके मालूम चलेगा कि हाँ इतना उसका कॉस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी पेरीमीटर कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ तो फाइंड आउट कर ले, तो उसके लिए आपको एरिया दिया है, एरिया की हेल्प से हम लेंथ और ब्रेथ इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन, ठीक है, कितना दिया है, 3375 दिया है। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है ना जी, 3375। L कितना है 5x है, B कितना है 3x है, इक्वल टू 3375। ठीक है, तो यहां देखो 5 से जो है आप इसे कैंसिल, या तो आप क्या करो, इसको देखो यहां क्या करोगे, 5 इंटू 3 कितना होगा 15x स्क्वायर इक्वल टू 3375, देन x स्क्वायर इक्वल टू 3375 बाई 15। अब इसे 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा 15 और कितना हुआ 7, आपका 6 5 30, 3 हुआ, 3 7 37, 7 5 35, 2 आया 2 5 25, मतलब 50 25। ठीक है, फिर इसे 3 से कैंसिल कर दो, क्योंकि इसके सम करोगे तो यह आपका 3 से डिविजिबल है, इसे 3 से यह कैंसिल हो जाएगा। तो 3 दूने 6, फिर 3 दूने 6, 1 और 5 15 हुआ, 3 5 15। दैट मीन्स होता है x स्क्वायर इक्वल टू 225 हुआ, तो इधर आपका स्क्वायर है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है, x का वैल्यू 15 निकल गया, तो आपका लेंथ क्या आपने एज्यूम किया था, लेंथ आपने एज्यूम किया था 5x, दैट मीन्स 5 इंटू 15 हो गया, कितना हुआ 75, 75 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर है जी। इसकी ब्रेथ बताओ, तो ब्रेथ कितना दिया है 3x, तो 3 इंटू 15 कितना हुआ 15 45, 45 मीटर। तो अब इसका क्या फाइंड आउट करोगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे ना, क्योंकि आपसे पूछा है कि अगर जो फेंसिंग कर रहे हैं उसके 1 मीटर का कॉस्ट 65 रुपीज है, तो टोटल जो फेंसिंग जो कर रहा है उसकी जो कितना मीटर है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे कि 65 से, तो आपका निकल जाएगा कि टोटल फेंसिंग करने में कॉस्ट कितना आ रहा है जी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर ऑफ द लॉन क्या होगा, किस शेप में है, रेक्टेंगल का शेप में है। ठीक है, तो 2 into L प्लस बी, कोई दिक्कत, तो देखो 2 into L के वैल्यू कितना है, L देखो ना 75 है, और B कितना है 45 है जी। ठीक है, तो 2 into जो होता है 5 5 10 7 4 कितना हो 11 1 12 120, देन 120 इंटू 2 कितना हुआ 240 हो गया क्या, हाँ 240 आ गया, 240 मीटर। तो देखो टोटल जो उस रेक्टेंगुलर फेंस है उसको टोटल बाउंड्री का जो फेंस, दैट मींस उसका पेरीमीटर जो है 240 मीटर है।
तो देखो आपको दिया है कि 1 मीटर का कॉस्ट हो रहा है कितना रुपया, 65 रुपीज। तो 240 मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट है 65 रुपीज। तो 240 मीटर कॉस्ट कितना होगा, सिंपली 65 इंटू 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना हो रहा है, 65 को 240 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 240 से, तो आपका आ जाएगा 15,600। डेट मीन्स जो है अगर उस रेक्टेंगुलर लॉन को आपको क्या करना पड़ेगा, फेंसिंग करने के लिए आपके पास अगर 15,000 रुपये है तो आप उसका फेंसिंग कर सकते हैं। डेट मीन बेरा लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ hence the cost of fencing the lawn is 15,600। ठीक है, 15,600। ओके, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड आपका सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।